राम ना करे मेरे देश को, राम ना करे मेरे देश को कोई ऐसा नेता भी मिले। आप भी डूबे, देश भी डूबे, जनता को भी ले डूबे। ईवीएम अगर नहीं हटेगा तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा। आज इस देश में मजहब बांटकर राजनीति करी जा रही है। घरों से लिख लो, एक दिन वो आएगा कि तुम घर में तड़े रह जाओगे और इस देश में दूसरा राज कर जाएगा। आप आज आ सकते हैं अपना हक जताने के लिए। नहीं, मुझे रोटी की भूख नहीं, मुझे रोटी की भूख क्या है कि तुम जैसे बच्चों से कह दूं ना कि बेटे मैं अपाहिज हूं। राम ना करे मेरे देश को, राम ना करे मेरे देश को कोई ऐसा नेता भी मिले। आप भी डूबे, देश भी डूबे, जनता को भी ले डूबे। ये गाना हकीकत है। और हो रहा है ये कि यहाँ के ईवीएम अगर नहीं हटेगा तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा। अच्छा, ये भारत नहीं बचेगा। क्यों? यहाँ ईवीएम से, इस ईवीएम से इंसानों को न्याय नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? इसी जगह पर आज से कुछ दिन पहले की बात है, महीनों की बात है, पहलवान बैठे हुए थे जी। वो चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गए कि मोदी जी हमारा इंसाफ करो। लेकिन उनने एक नारा दिया था, मोदी जी ने कौन सा, कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। लेकिन जब बेटियां खड़ी हुई थी, प्रधानमंत्री आए तक नहीं, उनके कोई विधायक नहीं आए। लेकिन दूसरे जो थे, प्रियंका गांधी आई, केजरीवाल आए और बहुत से नेता वो भी आए, वो भी सुन के गए। इसका ये मतलब नहीं कि जिसके हाथ में रहे राज तो तुम तो मरो इंडिया में और हम जा रहे हैं विदेश। कहते नु है कि झोला उठाएंगे और चल देंगे। तो आज हो रहा है वो काम, क्योंकि लोग, गांवों के जो लोग हैं अपने भारत में, पता नहीं कितने हजार गांव हैं, कितने लाख गांव हैं, लेकिन वहां पर कोई पत्रकार जाने को तैयार नहीं। कच्ची सड़कें हैं, पानी से भरे हुए रोड हैं, वहां जा नहीं सकते। उनके साथ राशन नहीं। मोदी जी कह रहे हैं विकास हुआ है, कोई विकास नहीं। मैं कल की बात बता रहा हूँ, कल मैं जयपुर था। जब मैं जयपुर में था तो वह जयपुर के अंदर स्कूलें बंद कर दी गई। वो नारे लगाए गए कि ये जो मुसलमान हैं जो बुर्का पहन के आती हैं, हिजाब, इन लड़कियों को स्कूल में नहीं घुसना दिया जाए। हमारे जब से 3 राज हमने भी देखे हैं, जब से हमने सूरत संभाली है, ऐसा हमारे कोई नहीं हुआ। लेकिन यहाँ आज इस देश में मजहब बांटकर राजनीति करी जा रही है। हिंदू और मुसलमान, ना तो हिंदू बचेगा और ना मुसलमान बचेंगे। आज मणिपुर के अंदर हिंदू लोग हैं, 6 महीने हो गए, 6 महीने से वो जल रहा है। कितने हजार आदमी मर चुके हैं, अभी तक लोग वहां मर रहे हैं। मोदी की सरकार वहां है, लेकिन क्यों नहीं जा रहे? राहुल गांधी जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है। ये कैसा अन्याय है? ये कैसा मोदी का इंसाफ है? आज मोदी से अगर मांग करती है जनता, लेकिन मोदी को फुर्सत नहीं जहाज में जाने से। यहाँ जनता मरती है, विदेश में जाके वो माल खाते हैं। देश का प्रधानमंत्री यहाँ का प्रधानमंत्री है, बाहर का नहीं। बाहर की कंट्री से मतलब नहीं, जाने आने को माने नहीं। लेकिन जब जनता चिल्लाती है तो बीच में प्रधानमंत्री आए और उसकी सुने और उसकी समस्या को हल करे। मन की बात करते हैं मोदी। मन की बात हम बताते हैं। वो मोदी, वो फकीर है, क्या बोलते हैं ना, फकीर। कहते हैं मैं फकीर उससे ज्यादा हम फकीर हैं। अच्छा। और हम ये पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि वो कौन सा फकीर हैं, बताएं हमें कि हम वो फकीर हैं। फकीर की कई गद्दी होती हैं, हम बताते हैं कितनी गद्दी होती हैं। फकीर की 2 गद्दी हैं, एक है टुकड़ गदा, एक है दर गदा। वो कौन सी गद्दी का फकीर है जो कहता है कि हम यहाँ से चल देंगे? पहले तो उसे यही पता नहीं कि फकीरी है क्या। फकीरी बड़ी दूर है, फकीरी बड़ी दूर है और लंबी सी खजूर है। अगर चढ़ गया तो रस पी जाएगा और गिर गया तो मोदी चकनाचूर हो जाएगा। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री को चेतावनी। आज तक प्रधानमंत्री ने, आज भी पुलिस वाले जो हैं, हिंदुस्तान के जितने पुलिस वाले
एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, बड़े बड़े रिंग के जो अफसर हैं वो भी हमें अदब से बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? यहाँ दिखाओ, नीचे करो, हाँ। नीचे करो जी, नीचे करो। जब मैं चलता हूँ मुझसे लोग कहते हैं, अफसर कहते हैं, अंकल जी आप ऐसा करो, आप बैठ जाओ, चाय पियो, पानी पियो। मैं सभी जितने भी जो सरकारी अफसर हैं मैं उनको सैल्यूट मार के सलाम करता हूं कि हम जैसे इनकी वो हिफाजत करें, हम जैसे इनकी बात रखें। आज मेरी पेंसिल नहीं बंधी, 3 साल तक मैं पेंसिल के लिए पीछा भागा, लेकिन मेरी पेंसिल बिल्कुल नहीं बंधी। एक मैं ही नहीं हूं, इस इंडिया में, इस भारत में ऐसे ऐसे हैं इंसान जिनकी आज तक पेंसिल नहीं बनी। कई लाख इंसान हैं, वो रो रहे हैं, आ नहीं सकते बेचारे, चल नहीं सकते, उनका बेचारे इनका कार रोजगार आज आप बंद है। लोग ईवीएम का विरोध करने जंतर मंतर आए, क्या लग रहा है कि ईवीएम हट पाएगी? ईवीएम, मैं यही कहना चाहता हूं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान, यूपी, बिहार, जितने भी स्टेट हैं, जितने भी स्टेट हैं, सबके स्टेट की, क्या तुम्हारे घरों में इतना भी नहीं है खाने को जो यहाँ दिल्ली में आके जंतर मंतर पे अपना हक मांगे? अपने अपने घरों से लिख लो, एक दिन वो आएगा कि तुम घर में तड़े रह जाओगे और इस देश में दूसरा राज कर जाएगा। भड़का रहे हैं लोगों को भड़का नहीं रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। हम तो ये भी बता देंगे, हम तो ये भी बता देंगे कि तेरे मन में क्या है छोटू। अच्छा। हाँ, तेरे मन की बात जानते बताइए हैं। चलिए। अगर तेरे मन में है सच्चाई तो यही हमारे साथ नारा लगा दे कि देश बचाओ और ईवीएम हटाओ। बोल, अगर है सच तेरे अंदर सच्ची है तो बोल। देश को बोल। पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल तो Individual की जा रहा है। बेटे हमारे ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। Individual आप की सुन जा रहा सकते हैं, आप सुन सकते हैं। अजय, हाँ आप देखो लोग सुन, राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं? नहीं बेटे, तो नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आप नारा हाँ। लगाएं तो हमें दिखा सकते तो बेटे दिखा सकते हैं ना। तो बेटे हम भी एक कलाकारी है ना, आप जितने भी हो ना, एक कलाकारी हम तुमको अकेले में ऐसे ही दिखाएंगे कि अपने यार दोस्त पार्टी में चाहे 10,000 आदमी भी हो, अगर कहीं भी आपने अगर वो आइटम दिखा दिया ना, आपका सर जो है ना गर्व से ऊंचा हो जाएगा कि ये कला सीखी किससे। हम 20,000 आदमी को कंट्रोल करते हैं, लेकिन बेटे बात एक है कि अब मैं मजबूर हूँ, सामान लेके चल नहीं सकता, उठा नहीं सकता। मेरी 4 बेटियां हैं, आज मैं 4 बेटियां मेरी, किससे जाके कहूँ कि मुझे खाना दो, किससे जाके कहूँ मुझे खाना दो। मैं मेरा टिकट कर करके, मुझे कोई राशन नहीं, मेरी पेंशन नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं ऊपर वाला कैसे मेरा गुजारा कर रहा है। अगर इंसान के हाथ में रोटी होए तो इंसान को इंसान भूखा मार दे, देने वाला ऊपर वाला है। गरीबों का ख्याल रख रहे हैं, गरीब परिवार से हैं। अभी कितनी बड़ी बात बताइए, अभी कितनी बड़ी बात बताइए, 3 साल पेंशन के लिए फिरा हूं मैं। ये बात क्या कह रहे हैं? मोदी जी क्या फकीर नहीं है? मोदी जी, फकीर पे सवाल उठा रहे हैं। तो वो भी फकीर है, हम भी मोदी फकीर है, हम लोग भी फकीर हैं। वो भी हम फकीर लोग है, हम भी वो फकीर हैं। दूसरी तरफ आज देखा हमने, ऐसा फोटो का ऐसा नहीं बना कभी। भीख मांगा, पीपल के आज पत्ते एक ही पेड़ सवाल रखे, है। पीपल के पत्ते हाथ पे रखे और गले में माला घेर के भीख मांग रहा है वहाँ हाँ। खड़ा हुआ। मोदी फकीर नहीं है, मोदी ठग है, वो एक ठग ही है। सवाल है हमारा कि जी देश को बचाओ और ईवीएम हटाओ। ईवीएम हटेगी, देश बचेगा। आप दिल्ली के अंदर 4-5 आदमी खड़े हुए हैं, मैं मानता हूँ 4-5 आदमी यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ आंदोलन हो रहा है, ईवीएम की मांग हो रही है। लेकिन अपने गाजियाबाद के बाहर मुरादनगर, मोदी नगर, मेरठ और हापुड़, बिलनशेर, खुर्जा, हाथरा, सलीगढ़, इनके शहरों के बीच में कम से भी कम नहीं तो 2-2 हजार गांव हैं और पास में। ये तो तुम्हें पास का बता रहा हूँ, लेकिन भारत इंडिया अपना इतना बड़ा है कि इसमें अगर 20 साल भी घूमने में लगाओ, पूरा भारत नहीं देख सकते, इतना बड़ा इंडिया है। लेकिन आप वहीं जाएंगे जहाँ के भीड़ होगी, जनता होगी। लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं अपने देश में जिनको के ना तो टेलीविजन में दिखा रहे हैं, ना आप जैसे पत्रकार महोदय पहुंच रहे हैं उनके ऊपर अत्याचार। तो आंदोलन बड़ा होगा। आंदोलन बड़ा होगा साहब, आंदोलन बड़ा होगा साहब। आंदोलन जो है ना, तैयारी है। जब हम जैसे, मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जब हम जैसे अपाज आ सकते हैं अपना हक जताने के लिए, नहीं मुझे रोटी की भूख नहीं, मुझे रोटी की भूख क्या है कि तुम जैसे बच्चों से कह दूं ना कि बेटे मैं अपाज हूँ, मुझे 2 रोटी खिला दो, तो दुश्मन है ना वो भी मुझे 2 रोटी खिलाएगा कि बेचारा अपाज है, इसको खिला दो। लेकिन मैं देश के लिए, दुनिया के लिए इस हक की मांग करने आया हूँ बेटे। आए हैं सब। बहुत बढ़िया। देश के लिए तो मोदी जी ने